मनुष्यता, संतत्व एक ही बात है। मनुष्य हो जाना, संत हो जाना। मनुष्य तो हम लोग हैं देह से, लेकिन जब रहनी से हो जाए, आकृति हमारी मनुष्य की है, प्रकृति मनुष्य की हो। आकृति और प्रकृति ये दोनों में अंतर है। आकृति दिखाई देती है, प्रकृति गूढ़ है, जो जीवन में व्याप्त है, लेकिन उसका उद्घाटन करना है। मनुष्य की मनुष्यता है मननशील होना, उसी को मनीष कहते हैं। और मननशील का अर्थ है था पा जाना, स्थिर हो जाना। गहरा सरोवर गंभीर होता है, इसी प्रकार गहरे सरोवर की तरह हमारे मन की स्थिति हो जाना चाहिए। उद्वेग शून्यता ही मनुष्यता है। देह है, व्यवहार है, उद्वेग आने के सर्वत्र अवसर है, उन्हीं में संभालना अपने को। जो जीवन का निरंतर व्यवहार है, अगर उसमें हम अपने को नहीं संभालेंगे तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। खाना पीना, बोलना, उठना, बैठना, लेना देना, स्त्री पुरुषों के संपर्क की व्यवस्था, इन सारी बातों में अगर हम सावधान नहीं हैं तो हम मनुष्य नहीं। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये अक्ल होनी चाहिए। समझदार लोग भी, जो समझदार कहलाते हैं, नशा का सेवन करते हैं, कैसे समझदार है? कटु वचन हृदय को छील देता है, और हमारे अंदर से कटु वचन निकलता है तो पहले हमारा हृदय छील जाता है, फिर दूसरे छीलता है। सबका नुकसान होता है, किसी का फायदा नहीं होता है। इसको हम कितना संभालते हैं, ये अपने को देखना चाहिए। बोलने में हम कितना सावधान रहते हैं, ये अब आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। दूसरा विवेकी है, वो सह लेगा, लेकिन हमें प्रकृति क्षमा नहीं करेगी। सुनने वाला, जिसके लिए मैंने कहा है, अगर वो विवेकी है तो निर्विकार भाव से सह सकता है और कोई प्रतिक्रिया उसके मन में नहीं होगी। ये उसकी वीरता है। लेकिन हमारा हृदय तो छील गया। जब कटु भाषण मैंने किया तो मेरा हृदय ही आहत है, तब कटु कहते हैं। दुखी आदमी दुख देता है, सुखी आदमी दुख नहीं देता, क्योंकि उसके पास दुख नहीं है। अगर विद्वान है तो विद्या दे सकता है, धनवान है तो धन दे सकता है। विधि ज्ञान, कानून ज्ञान है तो कानून की शिक्षा दे सकता है। रसायन विज्ञान का ज्ञान है तो रसायन विज्ञान के विषय में वो शिक्षा दे सकता है। जो वस्तु अपने पास होती है वही दी जा सकती है।
दुख होता है तो हम दुख देते हैं, और दुख देते हैं तो हमारा ही दुख बढ़ता है। बीज खेत में डालते हैं तो उससे कई गुना बीज आता है। एक धान मिट्टी में डाल दो तो जो उसमें फल होगा वो बहुत होगा। अगर हम दुख देते हैं तो हमारा दुख बढ़ता है, हमारा चित्त क्षुब्ध होता है, अशांत रहता है। गंभीरता से इसको कितना हम सोचते हैं और कितना अपने को संभालें। सभी लोग सोचें, इतने दिन हो गए भक्ति में, साधु में, कितना परिवर्तन हमारे में आया। सरल हृदय हुए बिना, विनयी हुए बिना ये काम होगा नहीं। अहंकार ऐसा रोग है कि चाहे हम जितने भी बुद्धिमान हों, विद्वान हों, प्रतिभावान हों, जीवन नहीं बदल सकता। दूसरे के लिए कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन स्वयं वैसे को ऐसे रहेंगे जब तक अहंकार का विसर्जन नहीं होगा, जब तक बाल हृदय नहीं बनेंगे, सरल हृदय नहीं बनेंगे, अपने को नहीं शोधेंगे, जीवन बदलेगा नहीं। मनुष्य होना ही सबसे बड़ी बात है, और मनुष्य शरीर हमें मिला है। ये भी सच है कि आधार बिना समझ में नहीं आता है, आधार चाहिए। आधार ही से कुछ सोचता है, हर आदमी अनुभव कर सकता है। मुझे अपना अनुभव है कि जब कुछ होश में आया और जहाँ जन्मा था वहाँ की जो किताबें थी पढ़ने लगा तो कुछ समझ आई उसके विषय में। वो न मिलती तो वो समझ कैसे आती। सगुण निर्गुण उपासना दोनों की पुस्तकें थी, पढ़ा तो कृष्ण को पेड़ के पत्ते पत्ते में मैं देखता था। कृष्ण भगवान हर जगह व्याप्त है, तो पेड़ के पत्ते पत्ते में मैं कृष्ण को देखता था, राम को देखता था। क्योंकि वैसी पुस्तक मिली, वैसी सोच हुई। भूत प्रेत की सोच हुई, भूत प्रेत होते हैं तो अंधकार में मुझे भूत प्रतीत होता था, भ्रम। दान करना चाहिए, दुखी की सेवा करनी चाहिए, ये बताया गया, पढ़ा भी तो यथाशक्ति ये करने की रुचि हुई। कोई कुछ न बताता तो बड़ा मुश्किल था, कोई आधार न मिलता, पुस्तक न मिलती, कोई बताता नहीं तो कुछ न होता। मनुष्य का एक बच्चा पैदा हो और उसे ऐसी जगह पाला जाए जहाँ कोई मनुष्य ना हो, पालने वाला केवल हो, और उससे बोले ना, केवल पाल दे, तो बच्चा आगे बोलना भी नहीं जानेगा। इसे सीख की जरूरत है, आधार की जरूरत है। विधि ज्ञान हमें चाहिए, और कोई विधि ज्ञान का ज्ञाता मुझे न बतावे तो मुझे कैसे ज्ञान होगा। इसलिए आधार चाहिए। आधार लेकर के हम समझ सकते हैं। समझने की शक्ति मनुष्य में है। कुछ लड़का टाइप के होते हैं, जिसको यहाँ लड़का कहते हैं, अवधी भाषा में उसको बैधा कहते हैं। बैधा लड़का छत्तीसगढ़ी भाषा, अवधी भाषा बैधा। एक बैधा रहे, संत रहे, निष्काम, निर्माण, शांत, पढ़े लिखे कुछ नहीं रहे, बैधा तो रहे, लेकिन बहुत अच्छे रहे।
उनकी उम्र उस समय 75-80 तक रही होगी। मैं उनसे पूछूं तुम्हारी क्या उम्र है, तो कहें जौन होए, तो हम कहें कि 3 बरस के होगे, तो कहें हाँ जरूर इतना हो। तब मैं कहूँ नहीं नहीं तुम 300 बरस के होगे, तो कहें हाँ इतना हो जरूर। तो 3 बरस और 300 बरस में उनको कुछ पता नहीं रहता था फर्क, ऐसे बैठा थे। बीजक की पंक्तियाँ कुछ याद रहती थी उनको पाठ में सुनते सुनते, उसको दोहराते थे। मन उनका बड़ा अच्छा था, लेकिन और बोध की जरूरत थी। संतों की संगत में रहते रहते उनको ऐसा अभ्यास हो गया था, कई बातें लड़के आए तो बैदा समझ के विनोद कर, बाबा तुम्हार विवाह कब हुई, यानी तुम्हारा विवाह कब होगा। तो कहीं एक दिन तो हो गई करी, 4 के कांधे चार। जब पालकी दुल्हा की उठाई जाती है तो 4 कहार लगते हैं, और मर जाने पर अर्थी पर लाश लेके चलते हैं तो 4 लोग उठाते हैं। तो लड़के विनोद करें विवाह के लिए तो वे गुस्सा नहीं करें, तो कहीं एक दिन तो 4 के कांधे जा, विवाह माने मृत्यु, मृत्यु ही विवाह है। कितना बढ़िया बात, बहुत अच्छे थे। अगर बैधा है कोई लड़का है तो नहीं समझ पाएगा, पूरा का पूरा नहीं समझ पाएगा। हम लोग बैधा नहीं है, लड़का नहीं, समझते हैं, समझें, सरल हृदय से स्वीकारें, अपने को बदलें। अपनी मूर्खता समझे बिना मूर्खता जा नहीं सकती। और हम लोग सब भक्त और ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, कोई मूर्ख नहीं, ये माने बैठे हैं। दीक्षा हो गई है, माला पहन लिए, भगत हो गए, साधु कपड़े पहन लिए हैं, साधु हो गए हैं। दीक्षा और कपड़े से भगत साधु हो गए, और कुछ दोष भी छूट गए मोटे मोटे। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी मूर्खता कितनी गई है। धन्य है वह जो अपनी मूर्खता को देखता है सरल हृदय से। बच्चा सरल तो है लेकिन बोध नहीं। बच्चे आपस में झगड़ते हैं और लड़ पड़ते हैं, और दूसरे दिन फिर दोनों खिलते हैं, भूल जाते हैं। ये उनमें गुण है, लेकिन समझ नहीं है। हम लोगों को समझ है, और हम लोग समझ के साथ बाल हृदय रहें तो क्या पूछें। और जब तक ये काम हम लोग न करेंगे हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। दुखी रहेंगे और दुख देंगे। जो दुखी रहता है वो दुख देता है, उसके पास और कुछ है ही नहीं। दुख है, दुख बांटता है। उद्वेगित है, उद्वेग की बात कहेगा, उद्वेग की क्रिया करेगा, उद्वेग की भावना रखेगा। उद्वेग की भावना उसकी आकृति पर प्रतिबिंबित होगी। चेहरे की व्यंजना, क्रोध में चेहरे की व्यंजना भिन्न होती है, प्रसन्नता में भिन्न होती है। तो भावना से, चेहरे की व्यंजना से, वाणी से, इंद्रियों के बर्ताव से अपना क्षोभ प्रकट करेगा और दूसरे को क्षुब्ध करेगा, जलेगा और जलाएगा। यही काम सर्वत्र हो रहा है। मात्रा का फर्क है, कितनी मात्रा में कौन करता है। कितनी मात्रा की आग हमारी शांत हुई, कितनी मात्रा की आग अभी बाकी है।
ये अपने अपने स्वयं देखना होगा। हमें लोग भक्त कहते हैं, सज्जन कहते हैं, संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, लेकिन हम हैं क्या? हमारी कितनी मूर्खता खत्म हुई है और कितनी मूर्खता अभी बाकी है। उत्तेजना मूर्खता है। उत्तेजना में सब आ जाता है, जितना मनोविकार है सब उत्तेजना है। अपने आप पर निगाह डालना, अपनी उत्तेजना पर ग्लानि होना और अपने को बदलना जरूरी। अहंकार गांठे बैठे रहें, बड़प्पन, हम बड़े हैं, उम्र बड़ी है, विद्वान बड़े हैं, जानते बहुत हैं, लेखक हैं, प्रवक्ता हैं, भगत हैं, साधु हैं, ये सब ढोंग से काम कुछ नहीं। सड़ते रहेंगे और कुछ उल्टा होगा। दिखावा, अहंकार, ये सब हमें जलाते रहेगा। जो भक्त साधु का वेश है, धर्म का चोंगा है, वो सुधारने के लिए वही अहंकार का कारण बन गया। ज्ञानम सताम मानवगादिनाशनम के शाचितम दम्भदमान कारणम स्थानम विविक्तम यमनाम विभक्तया कामातुराणाम मत काम कारणम। ज्ञान मान और मद का नाशक है, लेकिन हम उसका दुरुपयोग करें तो मान मद को बढ़ाने वाला होगा। एकांत चित्तवृत्ति निरोध में बल देने वाला है, लेकिन कामी के हृदय में एकांत काम का प्रदीपन करता है। चीज वही है। सदुपयोग दुरुपयोग का परिणाम हमारे ऊपर होता है। पूरे जीवन का सदुपयोग बस मोक्ष है। आजकल मोबाइल का बहुत प्रचार है, मोबाइल का दुरुपयोग भी खूब हो रहा है। एक 90 वर्ष की बुढ़वा को फोन आया, उसके नाम से वो समझी कि ये बिल्कुल नौजवान है, नाम आकर्षक रहा। फोन आया किसी लड़की का, मैं आपसे प्यार करती हूँ। उस बूढ़े ने कहा मैं 90 वर्ष का हूँ, तो उसने फोन काट लिया। नाम में आकर्षण था तो सोची होगी ये नौयुवक है, इससे प्यार करो, संबंध हो। तो आप दुरुपयोग, अच्छा उपयोग किया जाए तो एक बहुत बड़ा साधन आजकल बढ़िया हो गया है। तुरंत अपने संबंधियों से बात कर लो, बाजार कोई गया है, कोई बात मंगानी, कोई चीज़ मंगानी है, फिर से फ़ोन कर दो या ईमेल लेते आना। बहुत बढ़िया हो गया, उपयोग अच्छा होना चाहिए। उसमें और विकास हो रहा है, वो भी उपयोगी है, उसका दुरुपयोग हो तो नुकसान करेगा। सबसे बड़ा साधन मनुष्य का शरीर है। न ऐसा मोबाइल आज तक बना है, न यंत्र कुछ बना है, उसके समान तो न बना है न बनेगा। इसी का दुरुपयोग हो रहा है, तो मनुष्य शरीर का तो दोष नहीं है। इतना काबिल मनुष्य शरीर जैसा यंत्र न बना है न बन सकता है। इतना काबिल यंत्र, और इसी का दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, तो दोष का दोष क्या है? दोष हमारा है। अपने शरीर का पूरा सदुपयोग कर लेने से मोक्ष स्वाभाविक है। अपना छुटकारा करो, अपने को देखो, अपने को संभालो, मननशील बनो। ता मन को चीन्हो मोरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई।
शरीर छूटने पर मन कहाँ जाएगा? जहाँ आज है तहाँ जाएगा। आज अगर दृश्य में है तो फिर दृश्य की कीचड़ में फंसेगा, संसार में फंसेगा। अगर आज मन आत्मा में है, कहीं नहीं जाएगा। आत्मनीय आप हैं और आपके सामने जगत है, बीच में मन है। मन कहाँ है ये देखो। अगर मन दुनिया में डूबा है तो आज डूबा है, मर जाओगे, फिर दुनिया में जाएगा। मन दुनिया में नहीं डूबा है, अपने आप में है, आत्मचिंतन में है, आत्माराम है, आत्मभाव है, तो कहीं नहीं जाएगा। फिर दुनिया में डूबना नहीं। अपने आप रह गया बेड़ा पार। ता मन को चिन्हो मोरे भाई, तन छोटे मन कहाँ समाई। जो जीवन में है वही जीवन के बाद है। मृत्यु है ही नहीं। विवेकियों ने पहले से विचार किया, हजारों वर्ष पूर्व इस पर विचार आता है। मृत्यु नहीं, मृत्यु झूठ। दूसरे लोग मृत्यु से भयभीत हैं, दूसरे के सभी भयभीत हैं। इसलिए इसको योग दर्शन में अभिनिवेश कहा गया है। अभिनिवेश गहराई से अंदर में गड़ा हुआ। लेकिन ऐसा चिंतन है कि मृत्यु है ही नहीं, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद भूल, सत्यता में न रह जाना मृत्यु है। प्रमाद असावधानी, देह को मैं मानना महाप्रमाद है। संबंध में अपने को असंग न बनाए रखना महाप्रमाद है। संबंध होता है, हम भूल जाते, डूब जाते उसमें। संबंध होते हुए भी अपनी असंगता कायम रखो। चाहे जितनी भीड़ मिल जाए, आप अकेले हैं। आपका अस्तित्व अकेला है, आपके साथ कोई नहीं है। कितने क्षण में इसको याद रखते हैं। ये गूढ़ तत्व नहीं है, सरल तत्व है, सब कोई समझ सकते हैं। जिस दिन देह छूटती है उस दिन क्या रह जाता है साथ में। कल मैंने कहा था, परसों हमारे एक अभिन्न मित्र आत्मा प्रसाद अस्थाना प्रीतम नगर कॉलोनी इलाहाबाद के शरीर छोड़ दी। वो 80 के थे, अस्वस्थ चल रहे थे, 2 वर्ष से तो बिस्तर पर ही थे। परसों उन्होंने शरीर छोड़ दिया। प्रीतम नगर कॉलोनी में वो प्रथम मेरे मित्र हुए और उनकी मित्रता जीवन भर रही। उनकी एक पुस्तक भी छप गई पारक संस्थान से। लेख लिखते थे पारक में, छोटी सी पुस्तक है, बहुत मार्मिक है। कल शाम को अपने एक ब्रह्मचारी से फोन किया जो उनकी लाश की यात्रा में गंगा तट पर गया था। 2 गए थे, 2 ब्रह्मचारी। और फोन से बताया वो कि एम्बुलेंस से उनकी लाश जा रही थी आगे। उसके पश्चात एक उधर से 2 युवक आ रहे थे स्कूटर पर और इधर से मारुति बेन जा रही थी। ज़्यादातर जवानों को होश नहीं रहता। गाड़ी पा गए तो आकाश में उड़ने लगते। बहुत तेज चला रहा था,
मारुति वैन, और टकराया। दोनों स्कूटर वाले वहीं मर गए और मारुति वैन का ड्राइवर खुद मर गया। कई घायल हो गए, मारुति वैन गड्ढे में जाकर के धंस गई। उसके पश्चात मेरा स्कूटर पहुंचा और ब्रह्मचारी ने बताया, बिल्कुल आमने सामने आदमी घेरे थे। गंगा तट पर दाह हुआ, दाह करके जब लौटे 4 घंटे के बाद, तब भी देखते थे वहाँ भीड़ बनी है। अब अखबार में पता लगेगा कि कितने लोग मर गए। तो एक के अंत्येष्टि संस्कार में जा रहे थे, उसमें कितने लोगों की अंत्येष्टि हो गई देखें। शरीर तो छूटने वाला है, लेकिन जो असावधानियां हैं वो तो बहुत गलत है। गाड़ी पर बैठो तो ये समझो तुम्हारे पास गाड़ी यही बहुत है, अब तुम उसको तेज चला करके क्यों स्वयं दुख पाते हो, दूसरे को तकलीफ देते हो। नियत बात एकदम ठीक नहीं। जो होना होगा होगा, जो होना होगा होगा, ठीक है, लेकिन अपने को तो संभालो। होना कैसे होता है? अपने कर्मों से। वर्तमान में नहीं संभालोगे तो होना गलत हो जाएगा। जहर जो किया पान क्यों न मरेगा, अगिल में पड़ेगा, स्वयं ही जलेगा। निर्मल साहब ने कहा, शरीर नश्वर है, ये कब चला जाए कुछ ठिकाना नहीं। इसका अच्छा उपयोग करो। सभी साधक जितने यहाँ बैठे हैं, साधक साधिकाएं हैं, जो बैठे हैं सब साधक साधिका हैं। उनको देखना चाहिए हमारे जीवन में परिवर्तन कितना आता है, पहले से कितना परिवर्तन हुआ, इसका हिसाब लगाओ। अच्छा व्यापारी हिसाब किताब ठीक रखता है, पहले लिख तब दे। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मुझसे बताया था कि हम लोगों को जब पढ़ाया जाने लगा तो पहले कहा अध्यापक, पहले लिख तब दे, लिख करके पैसा दो। पहले लिख लो तब दो, यानी हिसाब पक्का रखो। घर में भी हिसाब किताब ठीक रखना चाहिए। 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, तो खर्च करो, आमदनी खर्च दोनों लिखो, जिससे दूसरे को भ्रम न हो। खर्च ज़्यादा हो जाता है और लोग समझते कम हुआ होगा। लिखोगे नहीं तो आप दोषी ठहराए जाओगे। 100 खर्च किए, घर वालों का अनुमान है 100 कहाँ से खर्च होगा, और ये मैंने अनुभव करके देखा है। खर्च ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दूसरे के अनुमान में कम लगता है। इसलिए जो प्रबंधक हो वह लिखे, जिससे दूसरे के मन में भ्रम न हो, और हिसाब भी ठीक रहेगा, क्या आया क्या गया। जीवन हमारा सबसे बड़ा व्यापार है, और जो जीवन का हिसाब किताब नहीं रखता है वो कौन इंसान है। काम की लंपटता पुरानी है तो क्या इंसान है। क्रोध का उद्वेग पुराना है, कटु वचन वैसे है, ईर्षा करना, ईर्षा ऐसा रोग है। एक वेशधारी ने कहा, मैं आपके पास नहीं रह पाऊंगा। दूसरे ने कहा, नहीं रहो, हम आपको सब सुविधा देंगे, रहो। हम कहे आप, उन्होंने कहा ठीक है सुविधा आपकी, लेकिन जब हम दोनों बैठते हैं और भगत लोग आते हैं तो आपको पूजा ज़्यादा चढ़ती है और उसका 10वां हिस्सा भी हमें नहीं चढ़ती है, तो मैं ईर्ष्या से जल उठता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूँगा। वो भी बढ़िया है, भला ऐसा कहा तो।
अब ईर्षा उसको होती थी, इसको पूजा ज़्यादा चढ़ी, हमें कम चढ़ी। और उसका दोष भी नहीं है, साधु है बेचारा कपड़े से, और दोष भी कई नहीं है, लेकिन सूक्ष्म दोष हैं। ईर्षा की रेखा बहुत ज्ञान होने पर भी आती है। थोड़ी सी हल्की सी ईर्षा मन में आई, समझ लो अभी त्रुटि। सामने की बढ़ोतरी देख के खुश हो, हमसे अधिक किसी की पूजा हो, सत्कार हो, सम्मान हो, आदर हो, हर्ष होना चाहिए। ऐसे योग्य लोग हों जिनको लोग जब बहुत मानते हो, बड़ा अच्छा है, हम भी माने। चित्त साफ निर्मल, हमारे जीवन की परम उपलब्धि है निर्मल मन, निष्कपट मन, सरल मन। यही हमारी पूंजी है, संपत्ति है, और तो दिखावा है, गुजर बसर की चीजें और दिखावा है। गुजर बसर की चीजें थोड़ी होती हैं। हजारों का भोजन बना हो, उसमें हम कितना लेंगे? थोड़ा सा। थोड़ी सी जगह चाहिए सोने के लिए, दुनिया की चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारी मूर्खता है ऐश्वर्य गांठने की। और दूसरी तरफ जिसकी महती आवश्यकता है, 100% जिसकी आवश्यकता है, निर्मल मन की, उधर ध्यान नहीं। और ऐसे नहीं, साधक कहलाने वाले कितने, उनको ध्यान नहीं। महंत है, गुरु है, बिल्कुल ध्यान नहीं। उनको लाख डांट है बाहर की चीज़ों के लिए। वो का साधु है, का गुरु है, बिलबिलाते हैं। मन के नरक में सारा संसार जी रहा है। हमारे अंदर के मन का नरक कितना सूखा, कितना खत्म हुआ, ये हम देखें। इसे हम ही देख सकते हैं। ये स्वसंवेद्य है, स्व खुद संवेद्य, जानने योग्य, स्वसंवेद्य, खुद जानने योग्य है। हमारे हृदय की बात दूसरा कौन जानेगा? आकृत से और वाणी से अंदाज कर सकता है। जब आदमी क्षुब्ध होता है तो चेहरा विकृत होता है, ज़्यादा क्षुब्ध होता है तो वाणी में कंपन और कटुता आती है, और ज़्यादा क्षुब्ध होता है तो शरीर भी कांपने लगता है। इससे कोई बार बार जान सकता है। और जब आनंद अंदर प्रसन्नता रहती है तो चेहरा प्रसन्न रहता है, वाणी मधुर रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। तो ऊपर की क्रियाओं से, भावों से, व्यंजनाओं से दूसरा कोई जान सकता है, लेकिन अंदर की सारी बात नहीं जानी जा सकती। कोई खिन्न है, उदास है, तो देखने में आता है कि कोई इसके मन में दुख है, लेकिन दुख का कारण क्या है ये कोई नहीं जान सकता। इतने जान सकता दुख है। प्रसन्न है, प्रसन्नता का कारण क्या है ये भी कोई नहीं जान सकता, वो खुद जानता है। इसलिए अपने मन की बात स्वसंवेद्य, स्वयं जानने योग्य, गुरु रास्ता दिखाने वाला एक सीमा तक ही दिखा सकता है, उसके आगे स्वयं काम करना होगा। तैराक व्यक्ति तैर करके दिखा सकता है, किसी का हाथ पैर पटक करके नहीं तैरा सकता है। वह तैरता है, देखो वैसे तैरो।
हमें स्वयं तैरने का अभ्यास करना होगा। बाहर गुरु उपदेश करता है, भीतर गुरु विवेक है। और फिर साधक अपने भूल को गुरु बना लेता है, अपनी त्रुटियों को गुरु बना लेता है। जो हमसे भूल हुई है बोलने में, करने में, खाने में, पीने में, उसी को गुरु बना लेता है। यानी उन बातों से जो दुख उसे हुआ है सावधान हो जाता है, अब ना हो। अपनी भूल ही अपना गुरु बन जाए, अपनी त्रुटियां ही अपनी गुरु बन जाए, तब काम बनेगा। बाहर के गुरु की एक सीमा है, तटस्थ उसे कहते हैं। बाहर का गुरु तटस्थ है, शास्त्र भी तटस्थ है। तटस्थ का मतलब है तट पर स्थित। नदी के तट पर कोई खड़ा है तो तटस्थ है। नदी में तैरने वाले को बताता है ऐसा हाथ पैर पटको। ऐसे शास्त्र और गुरु दोनों तटस्थ हैं। शास्त्र जड़ है, स्वयं पढ़ो, समझो, करो। गुरु चैतन्य है, लेकिन वो भी तटस्थ है। बता सकते हैं, बस करना आपको है। अच्छे अच्छे गुरु जो स्वयं जीवन मुक्त रहे, अपने मेधावी कितने शिष्यों को नहीं समझा पाए। एक गुरु चौमासा एक शिष्य को अपने पास रखे, जो कि खूब सेवापरायण था और बुजुर्ग था। वो शिष्य विद्वान भी था, और उसके कुछ हट की बात वो सुधारना चाहते थे। 4 महीने बीत गए समझाते बताते। 4 महीने के बाद उन्होंने कहा, तुम समझे? नहीं साहब, नहीं समझ पाए। वो अपने को बदल नहीं पाया, कुछ स्वभाव की बात। अब क्या होगा? उनका हट था उसमें। ये नहीं कि बदल नहीं सकते थे, मन में माने थे कि ठीक है। जीवन मुक्त पुरुष उनको नहीं समझा पाए। जब अपनी चाबी अंदर में लगा रखे हो और छिपा के रखे हो, तो बाहर से कैसे बनेगा? मित्र, पिता, माता, गुरु, वृद्ध बाहर से उपदेश कर सकते हैं। हमें अंदर से स्वयं अपने आप को तरमीम करना, बदलना। मनीष, चिंतन, मानव होना काफी। श्री राम रहस्य साहब ने मानव के महत्व को बीजक के आधार पर और उभारा है मानस विचार में। पंचग्रंथी छंदों में है, लेकिन बीजक की प्रथम भावात्मक टीका मानी जाती है। यानी बीजक के भावों को लेकर के वो छंद बने हैं, और अधिकतम अपने प्रकरणों के अंत में उन्होंने बीजक का छंद दिया है। साखी, शब्द, रमैनी इत्यादि। सतगुरु कबीर ने ही मानव को महान माना है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष हुई के नम हुआ। जो मनुष्य हुआ अमृत हो गया। देह तो मनुष्य की है, लेकिन आचरण मनुष्य का नहीं है। जब आचरण मनुष्य का हो जाए तो नम हुआ, अमर हो गया। मैंने बीच में कहा था कि मृत्यु नहीं है। ये सांख्य चिंतक लोग कहते थे मृत्यु नहीं है। मृत्यु है ही नहीं, मृत्यु भ्रम है। और सचमुच में मृत्यु भ्रम है। देह को हमने ओढ़ रखा है अपने ऊपर, इसलिए मृत्यु से भयभीत है। देह आत्मा के गहरे भेद को समझकर
जो आत्म भाव में लीन है उसको मृत्यु कहाँ है, मृत्यु का भय कहाँ है। इसका मतलब नहीं है कि सांप पड़ा तो ऐसे चला जाएगा, उधर से मरकहा भैंसा आता हो तो भिड़ जाएगा, आग हो तो आग पर चला जाएगा, ये बात नहीं। ये तो शरीर है, रक्षा करना कर्तव्य है, लेकिन मैं मर जाऊंगा नहीं रह जाऊंगा इसका भय कुछ नहीं, मरने के बाद नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं। शरीर मरेगा, मेरा नुकसान क्या होगा। शरीर से तो मुझे कष्ट ही होता है, शरीर से आज तक कौन सा सुख मिला है, दुख के अलावा। रात दिन इसकी बेगारी करो, दुख भोगो और कुछ नहीं। विवेकवान इसको साधना में लगाते हैं और साधना द्वारा शांति प्राप्त करते हैं। इसको साधना में लगाओ, इसके मरने में हमारा कोई नुकसान नहीं, फायदा है। चित्त शांत रहे, उद्वेग शून्य रहे और शरीर छूट जाए, बस सारा झंझट खत्म। छांदोग्य उपनिषद में घोरांगिरस ने श्री कृष्ण को जीवन यज्ञ का उपदेश किया है। जीवन यज्ञ खाते पीते हंसते बोलते कहीं आसक्त नहीं है, उसका जीवन यज्ञ। और मृत अवभृत है, अवभृत वैदिक शब्द है, इसका अर्थ होता है यज्ञांत स्नान। यज्ञ पूरा हो जाने पर यज्ञ करने वाले गृहस्थ को स्नान कराया जाता था, एक दूसरी विधि से संस्कार जनित वो स्नान होता था। स्नान करके करा के साफ कपड़ा पहना के एक संस्कार दे के खत्म मामला। तो यज्ञ के अंत में जो स्नान होता था उसको वैदिक भाषा में अवभृत कहते हैं। जिसका जीवन यज्ञ में, उसके शरीर की मृत्यु अवभृत है, यज्ञांत स्नान है। यज्ञ करते करते, यज्ञ में काम करते करते धूल लगी, मिट्टी लगी, राख लगी और भी सब कुछ शरीर में अशुद्धियाँ लगी, स्नान करा दिया, अगर साफ कपड़ा पहन लिया तो यज्ञांत स्नान अवभृत। कल्याण प्राप्त मनुष्य के लिए मृत्यु अवभृत है, यज्ञांत स्नान है, जो जीवन मुक्त है, जिसके हृदय में कोई कामना संसार की नहीं है, न जीने की इच्छा है, न मरने का भय है, न कुछ पाना है, न देखना है, न सुनना है, न जानना है, न करना है। शरीर जब तक है देखना, सुनना, जानना, करना पड़ता है, लेकिन अब चेष्टा कुछ नहीं रही, इच्छा कुछ नहीं रही, सारी इच्छाएं बुझ गई, परम शांत। अब उसको कुछ करना और जानना बाकी ही नहीं रहा। यज्ञ उसका पूरा है। शरीर छूट जाए, अवृत हो जाए, यज्ञांत स्नान हो जाए। इसी को लेकर के सद्गुरु ने कहा है, जय मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, कब मरियूं कब पायूं पूरन परमानंद। जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मेरे मन में आनंद है, कब मरूंगा, कब पूर्ण परमानंद पाऊंगा। देह के साथ घिसिट घिसिट करके संसार में नरक भोगना और है क्या, राग द्वेष कलह ईर्षा घृणा आपाधापी खींचातानी, चारों तरफ संसार को देखो, राग द्वेष में जल रहा, इसमें रह करके क्या फायदा है।
बोधवान आत्मतुष्ट व्यक्ति शरीर का छूटना अपना नुकसान नहीं मानता है, इसलिए मृत्यु है ही नहीं। शरीर की मृत्यु होगी, मेरी मृत्यु थोड़े, मैं तो अमर हूँ। इसलिए बोधवानों ने कहा मृत्यु नहीं है, मृत्यु अगर है तो प्रमाद है। ये उपनिषद में भी बात आती है, महाभारत में भी बात आती है। महाभारत और उपनिषद की रचना के पूर्व सांख्य चिंतन है। कपिल अत्यंत प्राचीन ऋषि है। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे, ऋषियों में कपिल प्रथम ऋषि है। वेदांत का जब नाम जिक्र नहीं था, कपिल थे। वासुदेव भागवत यानी श्री कृष्ण के भक्तों का समाज सगुण भक्ति में प्रथम है, ईसा के पूर्व से है। राम भक्ति तो 1000 वर्ष से है और कृष्ण भक्ति 2500 वर्ष से है और पहले से शुरू हो गई है। उनका भक्ति का मार्ग, सदाचार का मार्ग तो अपना था, लेकिन दर्शन नहीं था उनके पास। उन्होंने सांख्य से दर्शन लिया, अपने ढंग से गढ़ छील कर। और सारे पुराणों ने सांख्य के सृष्टि क्रम को अपने ढंग से लिया। सांख्यम पुराणम परमम विशालम महारणम विमरम उदारकांतम। सांख्य चिंतन बहुत पुराना है, निर्मल है, उदार है, अरणों समुद्र की तरह है और दुख का नाशक है। सांख्य चिंतक जब हुए हैं, उसके पहले से चिंतन हुआ होगा, तब तो प्रकट हुए, वो बात प्रकट हुई। आत्मज्ञान, प्रकृति और पुरुष का विवेक, आत्मा अनात्मा का विवेक, जैसे पारक सिद्धांत है। पारक सिद्धांत सांख्य की तरह ही है। सांख्य, योग, लोकायत, ये 3 ही विद्या मानी जाती थी पहले। सांख्य है, योग है और लोकायत है। सांख्य आत्म अनात्म तत्व का निर्णय है, योग साधना पक्ष है और लोकायत लोक व्यवस्था के कानून विधि विधान है। ये 3 विद्या कौटिल्य अर्थशास्त्र में शुरू में ही कहा गया है, सांख्य, योग, लोकायत। तो सांख्य का मतलब है आत्मज्ञाता, सांख्य योगी आत्मज्ञाता। आत्मज्ञानी प्रमाद को मृत्यु मानते हैं और ये बात उपनिषद में भी आई है। कबीर साहब कहते हैं, चही मरने से जग डरे। जगत के लोग डरते हैं, आनंद 10 वर्ष और शरीर रहे क्या देखूंगा, दुनिया को रोना धोना के अलावा क्या देखूंगा। अपने ऊपर आँच आएगी, वो भी संभालना पड़ेगा। साथी बराती जो उधम बान मचाएंगे, उसको सहना पड़ेगा। और शरीर रहे तो फायदा क्या होगा। जितना दिन शरीर में रहे क्या पाए हैं। अगर साधना की है तो सार्थक है, वही सार्थक हुआ है। तो साधना करके हमने अपने आप को कसा है, अपने को संभाला है। शरीर की सार्थकता यही है, और तो क्या किए। खाना पीना इसीलिए सार्थक है क्योंकि साधना किए हैं। ये नहीं किए हैं तो काम भोग में उलझे रहे, क्रोधी रहे, लोभी रहे, कटुभाषी रहे, छली छदमी रहे, चिंतित रहे, पीड़ित रहे, ईर्ष्याल रहे, कल्पना में डूबे दुखी रहे, यही तो रहे। और क्या पाए हैं।
शरीर में रहते रहते निर्मल मन का, द्वंद्व रहित, प्रशांत, सरल, ये जीवन की सफलता। आपका पैसा काम नहीं करेगा जो खूब जमा किए हो, आपका बड़ा बड़ा प्लाट खेतों का काम नहीं करेगा, ये लड़के बच्चे अनुगामी काम नहीं करेंगे, और ये विद्या भी काम नहीं करेगी जो बहुत जानते हो। नाम कहाँ तक लिया जाए? दैहिक सारी उपलब्धियां निरर्थक हो जाएंगी। आज भी निरर्थक है। हमारे पास बहुत धन है तो क्या हो, हमारे लिए क्या है? एक कहने भर का है, उपयोग हो रहा है, सबकी सेवा हो रही है, उसकी सार्थकता है। हमारा क्या है? अपने को संभाल लेना ही सबसे बड़ी बात है। मनुष्य मननशील बने, अपने को संभाले। आत्मशोधन का ये विश्वविद्यालय है, ये साधुओं का विश्वविद्यालय जो चलता है, आत्मशोधन का विद्यालय है। यहाँ यही एक सीख है, अपने को शोधो, और यही ना काम करने से सारा दुख है। खाने पीने तो सबको मिलता है, पहनने भी मिलता है, सोने की जगह भी मिलती है, बस मन का पाजीपन, अपनी मूर्खता समझ में नहीं आती। सब लोग अपनी अपनी मूर्खता में जलते हैं। वह धन्य है जो क्षण क्षण अपनी मूर्खता को देखता है। सुकरात से जब किसी ने कहा था आप ज्ञानी हैं, तो उसने कहा था जरूर मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि अपने अज्ञान को जानने लगा। अनुभव तो वही है, देश काल का कितना अंतर हो। 2300-2400 वर्ष पूर्व सुकरात हुए हैं, और सुकरात का ये उत्तर साधक का उत्तर है। तो साधक नहीं है, खाली ज्ञानी है, ओ तो बस ज्ञानी उसको कहा दो फूल जाएगा और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। सन 66 के कुंभ मेले में 3 ज्ञानी बैठते थे एक जगह। तो एक ज्ञानी तो बूढ़े थे, चुपचाप बैठे रहते थे। ज्ञानी थे कि नहीं थे? 2 ज्ञानी थे, प्रवक्ता, धुरंधर। तो एक ज्ञानी काफ़ी बोल गए, तो एक भगत उठ के खड़ा हुआ, कहा महाराज दूसरे को भी समय दीजिए। वो दूसरे के लिए वो ज़्यादा सुनना चाहता था, और जो बोल रहे थे भड़क पड़े, कहे तुमने ऐसा क्यों कहा? कोई प्रश्न करो, मैं उत्तर न दे सकूं तो बताओ, तुमने ऐसा क्यों कहा? विद्वान थे, लेखक भी थे, इसमें दो राय नहीं थी। अच्छे प्रवक्ता, विश्लेषक और विद्वान, लेखक, और जो दूसरे थे वे तो प्रकांड पंडित थे और सन्यासी थे। तो इतने उलझे हुए, कोई प्रश्न करो मैं उत्तर न दे सकूं तो बताओ, कैसे तुमने कहा कि महाराज दूसरे को समय देना चाहिए? अब ज्ञान की पोल पट्टी तो ही खुल गई। अगर कहते हाँ भाई तुम सही कहते हो, अब मैं विराम लेता हूँ, दूसरे को सुनना कितना बढ़िया होता। ज्ञान इतना भड़क गया, पूरे सांप की तरह फनफना गया। तो ज्ञान रहा कि अज्ञान रहा? जानना अलग बात है, रहना अलग बात है। रहनी में रहना सीखें हम लोग। निरंतर अपने चित्त को देखें, साफ करें। हम मनुष्य हैं, मननशील बने। पूरा मनुष्य जो है वो मुक्त है। जो पूरा मनुष्य हो गया वो मुक्त हो गया। जो मुक्त हो गया, मृत्यु का भय खत्म। ज्ञानी को मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु तो प्यारी है, करे ऐ मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे।
वैराग संजीवनी का एक छंद है। छत्तीसगढ़ के तरिया डबरा, मेड़, भाठा में बैठ कर के वैराग संजीवनी के बहुत से छंद बने हैं और उत्तर प्रदेश के अवधूत क्षेत्र में भी बने हैं। वैराग संजीवनी मेरी पहली पुस्तक है, पहली होती हुई आखिरी है। रे मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे, तो सामने रहती नहीं तो सत्य तन यह भासता। ऐ मौत जब तू मेरे सामने नहीं रहती तो शरीर लगता है सत्य है। अपने शरीर की मौत देखे, मेरी मौत नहीं है, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर मर जाए, शरीर रख करके क्या फायदा है? कूड़ा कचड़ा, टट्टी पेशाब की टोकरी। मैं तो दिव्य हूँ, निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, असंग हूँ, निर्विकार हूँ, परम सुख स्वरूप, परम आनंदमय हूँ, क्योंकि उसमें कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, इसलिए परमानंदमय है। ये मनुष्यता का विचार है, समझ है, इसको समझो, सच्चे मनुष्य बनो, मननशील बनो और इसी जीवन में रहते रहते दुख मुक्त बनो।